So hello and good afternoon once again. Welcome back to my channel. मेरी चैनल में आप सब लोग का तहे दिल से फिर से स्वागत करना चाहूँगी कि आप सब लोग यहाँ पर आए हो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, कर देना। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो रोज़ की रोज़ मिलती रहे। जी हाँ, रोज़ की रोज़ मिलती रहे। इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले येस्टरडे वाला व्लॉग नहीं देखा तो वो व्लॉग भी देख लेना। मैं आपको लेकर गई थी, मतलब आपको सब लोग को व्लॉग में लेकर गई थी रजत के बर्थडे। जी हाँ, और कैसे हमने सेलिब्रेट की बर्थडे, बहुत मज़ा आया। तो वो व्लॉग देखना ज़रूर। चलिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया, फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, इट्स एंकर सुरभि जोशी वलसाड़, फॉलो कर देना। चलिए, सुबह का वेदर अपडेट दे देती हूँ आप लोगों को। सॉरी, आफ्टरनून का वेदर अपडेट। वो थोड़ी आदत होती है ना कि सुबह सुबह सुबह, अभी थोड़ा ब्लॉग लेट से शुरू कर रही हूँ तो नो प्रॉब्लम। आफ्टरनून का वेदर अपडेट ये है कि अभी बारिश नहीं गिर रही है आज, ठीक है। एंड धूप नहीं निकली, इट्स नॉट अ सनी वेदर। छाँव 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 बादल छाए हुए हैं और छाँव जैसा माहौल है। एंड बस यही है आज का वेदर अपडेट। एंड कूल ब्रीज, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। सो दिस इज़ द वेदर अपडेट ऑफ टुडे। जस्ट हैव अ लुक। चलिए, इसी वेदर अपडेट के साथ मैं अपनी आफ्टरनून की कॉफ़ी, लाइक मेरी तो पहले ही मॉर्निंग कॉफ़ी है, पर ये मेरी आफ्टरनून की कॉफ़ी है, ठीक है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं कॉफ़ी के साथ। और हाँ, आज के इस व्लॉग में आगे बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे फूड्स, जी हाँ, ऐसे फूड्स जो कि आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन का काम करते हैं। जी हाँ, डिहाइड्रेशन, ठीक सुना आप लोगों ने। कहीं ऐसे फूड्स होते हैं जो हम डेली बेसिस पे भी कभी कभी कंज्यूम कर लेते हैं, और जिसकी वजह से हमारी स्किन वगैरह थोड़ी डल होने लगती है, सनस्ट्रोक जो है ज़्यादा होने लगता है। और ये सारी चीज़ों का कारण सिर्फ डिहाइड्रेशन फूड्स की वजह से होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपके इस व्लॉग में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए, फ़िलहाल मैं बनाऊँगी अपनी बढ़िया सी गर्मा गर्म कॉफ़ी, और आगे व्लॉग में बने रहिएगा। सो हेलो। तो आज के, जैसे कि मैंने कहा था कि इस व्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ऐसे फूड्स जो आपको डिहाइड्रेशन की तरफ, आपकी बॉडी को जो है लेकर जाते हैं। तो चलिए, वो कौन से फूड्स हैं जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं। और आपको तो पता है, जैसे जैसे अपनी बॉडी जो है डिहाइड्रेशन अगर हो जाता है तो क्या क्या चीज़ें होने लगती है। आपकी स्किन ज़्यादा डल दिखने लगती है। व्हेन यू एक्सप्लोर टू सन, यानी कि बाहर जाते हो, आप सनस्क्रीन लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन फिर भी सनस्ट्रोक जो है आपकी स्किन को इफेक्ट करने ही वाला है, बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन फूड्स। जी हाँ, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन के बहुत सारे व्लॉग्स देखे होंगे कि हाइड्रेशन के लिए कौन से फूड्स है। तो चलिए, इस व्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ऐसे 5 फूड्स जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं। जी हाँ, और आपकी बॉडी में जो भी पानी आप पीते हो सारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और वो कौन से हैं, चलिए बढ़ते हैं एंड लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो सबसे पहला, जी हाँ, हम गुजरातीज में ना एक बहुत ही फेमस चीज है जो सभी गुजराती को खाना बहुत पसंद होती है, और ब्रेकफास्ट में तो ये चीज होती ही होती है, जो कि आपको पता है, गांठिया। जी हाँ, गांठिया, फाफड़ा, ये सब कुछ बहुत खाते हैं सुबह सुबह। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि बेसन, जी हाँ, जिस चीज ये जो चीजें बनती है, जैसे कि गांठिया हो गया, फाफड़ा हो गया, ये सारी चीजें बेसन से बनती है। जी हाँ, बेसन, जो बोलते हैं ना बेसन का आटा, यानी कि जो ये आटा होता है, बेसन होता है, ये बेसन इतना ज्यादा पानी ऑब्जर्विंग है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले लो। आप अगर बेसन का आटा जो है गूंदते हो, ठीक है, तो जब बेसन का आटा, बेसन का आटा फ्लोर ले लो आप, उसमें पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो। वो सारा पानी जब हम लोग आटे में बेसन के अंदर डालते हैं, वो एब्जर्व करता जाता है, एब्जर्व करता जाता है, एब्जर्व करता जाता है। सेम उसी तरह जब हम लोग बेसन
ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं इन फॉर्म ऑफ गाठिया हो गया, फाफड़ा हो गया या कुछ भी, ठीक है, तो वो बेसन क्या करता है, सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी में जाके हम जितना भी पानी पीते हैं वो सारा अपने बेसन के तरह खींच लेता है, यानी कि हाइड्रेशन, पानी अपनी बॉडी में से एब्जॉर्व कर लेता है एंड दैट लीड्स टू डिहाइड्रेशन। जी हाँ, डिहाइड्रेशन, और अपनी स्किन वगैरह डल होने लगती है, यू नो, हाइड्रेशन जो है सारा बेसन एब्जॉर्व कर लेता है। तो द फूड यू शुड अवॉइड इज बेसन। अपने डाइट में से जो है बेसन को थोड़ा हटा लो, बिकॉज बेसन जो है सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन अपनी बॉडी में जो भी पानी वगैरह है वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। सो फर्स्ट फूड इज बेसन, जिसको हम चने का आटा बोलते हैं गुजराती में, एंड दिस यू नीड टू अवॉइड, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ गुजरातीज कैन रिलेट दिस। आपका प्लीज़ वैल्यूएबल कमेंट्स जो है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ जी, गुजराती जो है सबसे ज़्यादा बेसन कंज्यूम करते हैं एंड दैट लीड्स टू डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो अपनी बॉडी में से जो भी पानी वगैरह है वो सब एब्जॉर्व कर लेता है बेसन, सेम, एंड डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर जाता है अपनी बॉडी को। ओके, द सेकेंड फूड, अब प्लीज आप मुझे ब्लेम मत करना, जो कि मैं खुद भी बहुत ज्यादा लेती हूँ, बट एट द सेम टाइम आई कंज्यूम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। जी हाँ, तो जो सेकेंड फूड है जो आपकी बॉडी में से पूरा हाइड्रेशन ऑब्जर्व करती है एंड ले लेती है, दैट इज कॉफ़ी। जी हाँ, कॉफ़ी, मुझे पता है कितने सारे लोग कमेंट सेक्शन में ही लिखते हो, ओ यार ये तो आप ही ज़्यादा कंज्यूम करते हो, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि अगर मैं कॉफ़ी कंज्यूम करती हूँ पर उसके साथ साथ जो है आई डू हाइड्रेट अ लॉट। मैं सुबह सुबह आई ड्रिंक अ लॉट्स ऑफ वाटर, पूरे दिन में भी मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ एंड मेरे पूरे डाइट में आपको शुगर वगैरह लेस कंज्यूम मिलेगा। मैं ज़्यादा शुगर वगैरह भी नहीं लेती हूँ, ना ही ज़्यादा सोडियम वगैरह लेती हूँ। और हाँ, आपको बताना चाहती हूँ कि पानी जब मैं पीती हूँ टाइम आई ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। मेरी सिर्फ एक ही डाइट में चीज़ जो है वो है ब्लैक कॉफ़ी, जो कि मैं ज़्यादा लेती हूँ, लेकिन साथ में मैं पानी उससे भी डबल लेती हूँ, ठीक है। तो कॉफ़ी जो है वो एक अनदर थिंग है जो कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन का काम करती है। जी हाँ, कैफीन, मोस्ट ऑफ आप देखते होंगे कैफीन क्या करता है ना, कॉफ़ी जो है वो पूरा हाइड्रेशन सोक करती है, यानी कि पानी जो भी हम लोग ड्रिंक करते हैं वो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के लेवल पे लेकर जाती है। सो हमेशा याद रखना कि कॉफ़ी कंज्यूम अगर आप कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो कॉफ़ी जो है आपको बहुत कम मात्रा में करना है। एंड अगर आप एक सब्सटेंस लाइक कॉफ़ी अगर सपोज आप पीते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पानी मैक्सिमम पीना है, तो बैलेंस बना के चलो, ठीक है, लाइफ में। तो ये चीज़ होती है। तो कॉफ़ी इज अनदर फूड ऑफ डिहाइड्रेशन, जो आपकी बॉडी को है पानी सारा ऑब्जर्व कर लेती है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का कि नेवर कंज्यूम टू मच ऑफ कॉफ़ी। एंड मुझे भी घर पे बहुत डांट पड़ती है बिकॉज आई ड्रिंक सो मच ऑफ कॉफ़ी एवरी डे। एनीवेज चलो, बट आई डू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, ठीक है। एनीवेज, थर्ड थिंग जो आती है हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट करती है जो चीज़ें, वो है अल्कोहल। जी हाँ, अल्कोहल, मैक्सिमम पीपल हु ड्रिंक्स अल्कोहल पास यूरिनेशन ज़्यादा होता है। एंड अल्कोहल से क्या होता है, सी अल्कोहल में ना बहुत ज़्यादा हाई कंजप्शन ऑफ शुगर होता है। एंड जो भी सोडा हो गया या सोडियम, मतलब हाँ सोडा जो हम लोग पीते हैं वगैरह, या फिर जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उनको हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, बिकॉज ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा होती है एंड शुगर को मेल्ट होने में या टाइम इतना लगता है कि उसको ऑब्जर्व होने के लिए ना वो भी शुगर भी ज़्यादा पानी सोक करती है, ठीक है। दैट लीड्स टू डिहाइड्रेशन, मतलब हमारी बॉडी में मैक्सिमम हम लोग जो भी पानी पीते हैं वो सारी ये चीज़ें भी एब्जॉर्व कर लेती है। एंड alcohol is the third object like food, sorry,
alcohol is a third food which absorbs maximum hydration from your body. So alcohol को जितना हो सके अवॉइड कीजिए. सोडा हो गया और जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सारी चीज़ों को भी अवॉइड कीजिए. द थर्ड, ओके, moving to the fourth thing which leads to dehydration is high amount of sugar consumption. जी हाँ, हाई अमाउंट ऑफ शुगर कंजप्शन. अब ये शुगर कंजप्शन आप कैसे भी ले सकते हो, जैसे कि दिन में, पूरे दिन में आप कितना शुगर कंज्यूम करते हो, चाय के अंदर शुगर डालना, या फिर मिठाई का कंजप्शन, या फिर जितनी अमाउंट ऑफ शुगर आप ले रहे हो वो भी आपकी पूरी बॉडी में डिहाइड्रेशन का काम करता है. क्योंकि शुगर, जैसा कि मैंने आपको कहा, वो कोई भी प्रोसेस शुगर हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, तो ये शुगर हर चीज़ में, बिस्किट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ शुगर हो गया, स्वीट्स हो गई, चॉकलेट्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो पूरे हमारी बॉडी में जाकर जो पानी होता है, हमने पिया होता है, वो सारी चीज़, वो पूरा शुगर जो है पानी को कंज्यूम कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है उसके अंदर. जैसा कि मैंने आपके इस व्लॉग में आगे सिंपल सा एग्जांपल दिया, बेसन का अगर आप आटा ले रहे हो, फ्लोर ले रहे हो, तो उसमें पानी डालते रहो, बेसन सारा पानी एब्जॉर्व कर लेता है. ठीक इसी तरीके से शुगर भी हमारे बॉडी में जाके सारा पानी एब्जॉर्व करने का काम करती हैं, बिकॉज शुगर नीड्स टाइम टू एब्जॉर्व इन योर बॉडी. उसको अगर वो एब्जॉर्व अच्छे से नहीं होता है तो वो स्टोर ही हो जाता है, ठीक है. सो ये चीज़ का ध्यान रखें कि शुगर कंजप्शन आपके मैक्सिमम डाइट में वगैरह कम करो, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन की तरफ आपकी बॉडी को लेकर जाएगा. सो दिस इज द फोर्थ फूड विच यू नीड टू अवॉइड. एंड द लास्ट एंड द फोरमोस्ट फूड विच इज नन अदर देन प्रोसेस्ड फूड हाई इन सोडियम. जी हाँ, प्रोसेस्ड फूड हाई इन सोडियम. अब चलो इसे समझ लेते हैं. ये आखिरी एक फूड है जो कि है सोडियम. सोडियम यानी कि नमक. जी हाँ, नमक. अब नमक जो है ना, सॉल्ट क्या काम करता है मैं आपको बताती हूँ. सॉल्ट वाटर रिटेंशन का काम करता है, वाटर, पानी को होल्ड करने का काम करता है. एंड जब हमारी बॉडी में हम जो भी पानी पीते हैं तो सोडियम वो पानी को होल्ड करने का काम करता है. एंड हाई कंजप्शन ऑफ सोडियम, यानी कि अगर आप ज़्यादा नमक लेते हो अपने फूड में, किसी किसी को आदत होती है ना कि ज़्यादा नमक डालने का, ये वो, तो अगर आप नमक यूज़ भी कर रहे हो तो प्लीज़ सफ़ेद नमक, जिसको बोलते हैं वाइट सॉल्ट, का यूज़ ना कीजिए अपने डाइट में. इंस्टेड ऑफ दिस यूज़ पिंक सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिए. बट वाइट सॉल्ट इज बिग नो. सोडियम का ज़्यादा कंजप्शन भी आपके फुल बॉडी में डिहाइड्रेशन का काम करता है. जी हाँ, तो ये सारे फूड्स जो है आज के इस व्लॉग में मैंने डिस्कस किए हैं. अपनी सेहत का ध्यान रखिए. डू नॉट कंज्यूम दिस ऑल फूड्स. अगर कर भी रहे हो तो कम मात्रा में कंज्यूम कीजिए, नहीं तो आपके पूरे बॉडी का जो हाइड्रेशन है वो लेवल ड्रॉप हो जाएगा एंड योर बॉडी विल लीड्स टू डिहाइड्रेशन. जब डिहाइड्रेशन की तरफ जाती है बॉडी, तो आपको तो पता ही है कि क्या क्या चीज़ें होती है. तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए एंड ये सारे फूड्स जो मैंने बताए हैं यहाँ पर, उनको मैक्सिमम मात्रा में अवॉइड कीजिए एंड टू लीड टू डिहाइड्रेशन टू योर बॉडी. तो डिहाइड्रेशन की तरफ हमें नहीं जाना है एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए. ड्रिंक मैक्सिमम वाटर, एक्सरसाइज कीजिए, मस्त रहिए एंड एन्जॉय योर लाइफ. तो यहीं पर आज का ये व्लॉग मैं एंड करना चाहती हूँ. प्लीज़ आपके वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में शेयर करना कि आपको कैसे लगे ये सारे पॉइंट्स, कैसे लगे जो फूड्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं, आप कितनी हद तक अग्री करते हो. तो ये सारे वैल्यूएबल कमेंट्स आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए. एंड इसी के साथ आज का ये व्लॉग मैं एंड करना चाहती हूँ. उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा. पसंद आया तो डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज एसजे एंकर सुरभि जोशी. इसी के साथ मिलूंगी कल के एक और नए व्लॉग में. टिल देन दिस इज मी एसजे एंकर सुरभि जोशी साइनिंग ऑफ. मिलूंगी कल के एक और नए व्लॉग में.